जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप एक बोझ ना लेकर के इंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को। बस मोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रखिए, कई बार वीडियो को सुनिए ताकि चीज़ें क्या रहें, आपको सोचने का तरीका पता चल जाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और कैसे सोचा जाएगा, सोल्यूशन उसका क्या होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत सरकार की दो योजनाएं जो काफ़ी चर्चा में रही हैं। उन दो योजनाओं के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहली योजना शुरू कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मित्र, पीएम मित्र। ठीक, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, मित्र का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल स्कीम। ठीक, बेसिकली किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से। ठीक, तो जो वस्त्र उद्योग है उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक, तो इसके तहत क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या गवर्नमेंट काम करने वाली है, हमें वो चीज पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है, या ये कहिए विजन, वो 5F पर आधारित है। ये 5F क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है, आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। पहला F कहते हैं फार्म, खेत। खेत से कहाँ गए? फाइबर। फाइबर से कहाँ गए? फैक्ट्री। फैक्ट्री से कहाँ गए? फैशन। और फैशन से कहाँ गए? फॉरेन, विदेश। सबसे बड़ी बात यह है कि फार्म से लेकर के फैक्ट्री तक, या ये कहिए फैशन तक, चीजें इंटीग्रेट हैं, एकीकृत हैं। एकीकृत का मतलब क्या है कि सीक्वेंस जो है वो एक ही जगह पर आपको मिलेगा। जो चैन है वो क्या है? एक ही जगह पर आपको मिलेगी। जब सारी चीज एक ही जगह पर मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको फार्म से फाइबर निकाल करके फैक्ट्री तक पहुंचाना है और फैक्ट्री से फिर वापस फैशन की ओर जाना है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें क्या है? एक ही जगह आपको मिल जा रही हैं। उत्पादन आप अच्छे से कर पाएंगे, समय आपका क्या लगेगा? कम लगेगा। और जब लागत और समय दोनों कम लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप विदेश में अपने प्रतिस्पर्धी से अच्छी लीड प्राप्त कर लेंगे, सामान आपका सस्ता हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया? टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की बात कर रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क जो स्थापित किए जाएंगे उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ग्रीन फील्ड और दूसरा है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का क्या मतलब है कि जो वहां पर ऊर्जा का स्रोत है वो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ये सारा। ब्राउन का मतलब ये है कि वहां पर जो पावर इस्तेमाल की जाएगी वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी, जैसे ताप विद्युत गृह से, कोयला से, या एटॉमिक पावर से, एटॉमिक एनर्जी यूज की जाएगी, ऐसा कुछ। तो ये ब्राउन फील्ड होता है। ठीक, ग्रीन फील्ड में स्वाभाविक सी बात, जब रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं,
तो यहाँ पर सब्सिडी क्या होगी, अच्छी होगी। तो करीब 800 करोड़ की यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। और यहाँ पर कितने की दी जाएगी, 500 करोड़। ठीक। ये पार्क कहाँ कहाँ लगेंगे वो जान लीजिए, आपके काम का है। यहाँ से शुरू कीजिए। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में धार जिले में आएगा। फिर है यहीं से सटा, एमपी से सटा गुजरात। गुजरात में नवसारी डिस्ट्रिक्ट। ठीक। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है अमरावती। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है कर्नाटक, और कर्नाटक में है कालबुर्गी। कितने हो गए, 3, 2, 5। फिर है कर्नाटक से ही जुड़ा इधर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है तेलंगाना। तेलंगाना में एक जगह है वारंगल। ठीक। और फिर है इधर तमिलनाडु। तमिलनाडु में है विरुधनगर। 7 हो गए, 3, 3, 6, 7। 7 स्टेट में 7 जगह का नाम आप ध्यान रखिएगा। ये जो एमपी का धार है और तेलंगाना का वारंगल, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये जो है ये ब्राउन फील्ड है 2। और बाकी जो 5 हैं वो ग्रीन फील्ड है। ये क्या है, पीएम मित्र जो पार्क लगाए जाएंगे, इसकी जहां पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, ये है। और ये रीजन जो है जैसे आपको समझाएं मैप में वैसे ही ध्यान में रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य क्या है, एकीकृत और औद्योगिक अवसंरचना। आधुनिक यहां पर वर्ड लगा लीजिए। इंटीग्रेटेड वर्ड है ना, इंटीग्रेटेड एंड मॉडर्न, जो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लगाना है, ताकि क्या हो कि हम वर्ल्ड लेवल पर कंपीट कर सकें। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य ये है वो ये है कि मूल्य श्रृंखला, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला एक ही जगह पर, जो वैल्यू चेन है वो एक ही जगह पर हो। इसकी वजह से क्या होगा, लागत, कॉस्ट वो कम आएगी। और जब कॉस्ट कम आएगी तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में लाभ की स्थिति रहेगी और जगह से हमारे उत्पाद सस्ते रहेंगे। और तीसरी बात,
वस्त्र उद्योग में भारत के जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना और वर्ल्ड लेवल पर उसकी हिस्सेदारी भी बढ़ाना, निवेश बढ़ाना, रोजगार। कृषि के बाद जो सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है भारत में। ठीक, तो ये चीज़ें जरा मुख्य उद्देश्य के तौर पर ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो पीएम मित्र किस से रिलेटेड है? टेक्सटाइल से। नेक्स्ट जो स्कीम हम पढ़ने वाले हैं वो है पीएम, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्मान समृद्धि, सम्मान नहीं है, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना। ठीक है, एक योजना चली थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये चली थी 2020 में, तो उसी के एक घटक के रूप में ये शुरू की गई है। ठीक, पीएम किसान संपदा योजना किससे रिलेटेड थी? मत्स्य उद्योग से रिलेटेड थी। ठीक है, जलीय क्रांति, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मछली उत्पादन के लिए, समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये 2020 में शुरू हुई थी और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। ठीक, दो योजनाएं होती हैं, एक केंद्रीय क्षेत्रक जिसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट योगदान रहता है और दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसमें राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी अलग अलग रहती है, जनरली 60-40 रहती है, और जो पहाड़ी स्टेट होते हैं या जो स्पेशल राज्य होते हैं, विशेष राज्य जिनको दर्जा दिया जाता है, उनमें 90 और 10 रहती है। 90 कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अब इसी के उपघटक के रूप में एक पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना शुरू हुई है। ठीक, तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं? पहले तो इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि इसके क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? मछली उत्पादन को बढ़ाना। कितना बढ़ाना? जस्ट लगभग डबल करना। अगर 2018-19 में इनका था लगभग 13 मीट्रिक टन के आसपास, तो 2022 तक 24-25 तक ये कितना करना है? 22 मीट्रिक टन करना है। ठीक, दूसरा इसका क्या उद्देश्य था? कृषि सकल मूल्य में योगदान डबल करना। ठीक, मत्स्य उद्योग का योगदान कृषि सकल मूल्य में क्या करना है? डबल करना है। ठीक, और तीसरा, निर्यात भी क्या करना है? निर्यात राजस्व, वो भी क्या करना है? डबल करना है, 2 टाइम्स। तो ये क्या उद्देश्य था पीएम किसान संपदा योजना का? अब इसी के उपघटक के रूप में 2023 में ये योजना शुरू हुई, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। है ये नीली क्रांति से ही संबंधित, ठीक, मछली उत्पादन से संबंधित। तो यहां पर 3 उद्देश्य जो आपके काम के हैं वो ध्यान में रखिए। पहला, मत्स्य क्षेत्र को औपचारिक रूप देना। अभी ये क्षेत्र क्या है?
अनौपचारिक है, इनफॉर्मल वे में काम करता है। जब फॉर्मल वे में काम करेंगे स्वाभाविक सी बात है कि सरकारी योजनाओं का इनको लाभ मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि इससे जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं इससे रिलेटेड उनको क्या करना, संस्थागत लोन प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक। मत्स्य पालन से संबंधित जो भी एमएसएमई सेक्टर है उसका क्या करना है, उसको संस्थागत लोन प्रोवाइड करना है। तीसरी बात क्या है, जलीय कृषि, एक्वाकल्चर, इनके लाभार्थियों का विस्तार करना, प्रमोट करना, उनके लाभार्थियों को क्या करना है, सरकारी योजनाओं में का लाभ दिलाना है। ठीक। ये 3 चीजें याद में रखिएगा। एक तो औपचारिक रूप देना, दूसरा संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना एमएसएमई सेक्टर को, और तीसरा कि जलीय कृषि एक्वाकल्चर को प्रमोट करना और उसके लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता, क्वालिटी को मेंटेन करना, ताकि जो है जब हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें तो क्या है, यूरोपियन कंट्रीज या बाकी कोई कंट्रीज फाइटोसैनिटरी की वजह से जो है हमें क्या करें, हमारे उत्पाद को कमतर दर्जे का ना मापें, या ये ना कहें कि हम जो है इस पर बहुत ज़्यादा जो है प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किए हैं और वो वापस कर देते हैं। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड को अगर वो फुलफिल ना कर पाए तो गुणवत्ता को भी क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक। अभी देख लीजिए अभी क्या हाल है एक्वाकल्चर में, जलीय कृषि में भारत सेकंड नंबर पर है, मछली उत्पादन में भारत थर्ड नंबर पर है, और समुद्री उत्पादों पर, मछली के साथ साथ अन्य उत्पादों पर हम किस नंबर पर हैं, 4th। ये डाटा जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो संधारणीय विकास है, एसडीजी हैं, उसमें भी क्या है, जो उद्देश्य है उसको भी हमें इसी योजना के तहत पूरा करना है। तो ये भी एक उद्देश्य में लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये 2 स्कीम ध्यान में रखिएगा जो कि आपसे पूछी जाएंगी। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा लोकसभा से रिलेटेड। ठीक। क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा के डिस्कशन की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है वो एक सोचनीय विषय है। ठीक। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।